पारिकेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचव्यहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकं मम जमं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं बत मंत्रो निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वीरता तपोधन्दना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणाश्चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः पीडन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयरिवत्तिकावसो गोकौतस्थालोचो समनान समदंसन समचरिजुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनाणो देशयाणं वज्जायाणं तीरगुणपालदयाणं सब्बसाऊणं सहनिष्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कुम्भकौ बोहिलाहो स्तुगे गमनं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति हो मध्यम येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वे नैव चापरम् अक्षयानंतबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। मूलनायक कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। भैया साउंड ठीक करो, आवाज़ गूंज रही ना, अच्छे से सुनाई नहीं दे रही। चौथे क्रमांक की कारिका में जो आत्मा के भेद और उसके उपादान यानी ग्रहण करने की विधि के बारे में बताया। अब यहाँ पे जो 5वीं कारिका आ रही है, इसका वर्णन आप लोग को बहुत अच्छे से पूर्व में ज्ञात है। आत्मा के जो 3 प्रकार लक्षण बताए थे, 3 भेद बताए, उनका लक्षण तो लक्षण पूर्व में बताया जा चुका है। जो बहिरात्मा है उसका स्वभाव क्या है, जो अंतरात्मा है उसका स्वभाव क्या है, और जो परमात्मा है उसका स्वभाव क्या है। इसी बात को पुनः यहाँ पे ज्ञात कराने के लिए आचार्य महाराज अगली कारिका कह रहे हैं। अच्छे से आप लोग पढ़िए। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांति रान्तरः चित्तदोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मलः। ये जो एस जैसा बना एस, ये इसको बोलते हैं आ, छोटा आ। अब जिसको उच्चारण करने में कठिनाई होती हो वो अति बोल लो, जो सरलता से बोल लेता हो वो सिर्फ ती बोल के भी काम चला सकता है। ये जो अंडाकार है इसका मतलब होता है साइलेंट, सहयोगी। बोलना है सो बोलो, नहीं बोलना सो नहीं बोलो। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भांतिरांतरः चित्तदोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मलः। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्तदोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मलः। एक साथ पढ़िए। परमात्मा अति निर्मला है ना। परमात्मा बोलोगे तो
हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई आ जाए, जिसमें आपको सरल लगे वो पढ़ लेना। तो इस कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज 3 प्रकार की आत्मा जो बताई है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, अब इसकी लक्षण, इसकी पहचान यहाँ पे बता रहे हैं। आप सब बहुत भली भांति इससे परिचित हो। शरीर आदौ, शरीर आदि में जातात्म भ्रांति ही, जिसे आत्म भ्रांति उत्पन्न हुई है। जितने लोग बैठे हो, आप लोग को क्या लगता है? यह शरीर ही हमारी आत्मा है। इस शरीर के माध्यम से जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी हो रहा है, वह हमारी आत्मा करा रही है और आत्मा उसका सुख दुख का अनुभव कर रही है। वास्तविक रूप से तो आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करती है। ऐसा आप लोग व्यवहार में आदि में कहते भी हैं, लेकिन ये अपनी भ्रांतियां हैं। क्योंकि जो भी शरीर की विपरीतताएं हो रही हैं, सुख रूप या दुख रूप, वह आत्मा के माध्यम से अपने अनुभवन में आ रही है। लेकिन आत्मा उसका अनुभव कर रही हो, ऐसा तो है ही नहीं। आत्मा के माध्यम से एक साधन के रूप में अपने लिए वो उपस्थित यहाँ पे हो रही है। लेकिन शरीर अलग और आत्मा अलग, दोनों में भेद भिन्नता है। और जो जीव दोनों को एक गिनता है, वही जीव बहिरात्मा जीव कहलाता है। बोलते हैं ना आप लोग, एक है नहीं, जो एक मानता है, ये उसकी जो विभ्रांति है, उसका जो विपरीत सिद्धांत है, उसकी विपरीत मान्यता है, इसी का नाम है बहिरात्मा, है ना। जो शरीर देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व बुधा है, कल आया था ना, छेडालाकार ने इस कारिका को बताया था। बोलो, कुछ बोलना? हाँ पूछो कुछ पूछना है? नहीं, घबराओ नहीं। क्या आपके माध्यम से 4 लोग को और सुनने मिल जाएगा। जो भी मन में संशय हुआ करे पूछा करो। पूछने से आपकी शंका का समाधान होगा, और हो सकता है वो प्रश्न अन्य लोगों के मन में ना आ रहा हो जो आपके मन में आ गया। तो बेहिचक पूछा करो। यहाँ थोड़े कोई ऐसे शिक्षक बैठे हैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं PSC UPSC का। अपन सब यहाँ पे अज्ञानी बैठे, अज्ञानी लोग थोड़े से ज्ञान का अपने क्षोभशम के माध्यम से रसापान करने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे। बेहिचक पूछा करो जिसके मन में जो भी आए। एक दूसरे से पूछने की अपेक्षा हमसे पूछो, हमारा भी थोड़ा ज्ञान का क्षोभशम हो जाएगा, है ना। तो जो शरीर आदि को और आत्मा को एक मानता है, यही उसकी आत्म भ्रांति है, उसका विपरीत सिद्धांत है। इसका नाम ही यहाँ पे बहिरात्मा है। और जो अंतरात्मा, इसके बाद जो अंतरात्मा का वर्णन आ रहा है, चित्तगत दोषों में आत्मभ्रांति होना। अब इसका बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पे आ रहा है, आगे बताएंगे आपके लिए। जो चित्त बहुत प्रकार से यहाँ पे लिया है, चित्त यानी मन को भी लिया है। चित्त यानी जो 8 दर्शनावर्ण ज्ञानावर्ण आदि कर्म है, उनके लिए भी इसमें चित्त लिया गया है। और भी बहुत प्रकार की यहाँ पे इसमें परिभाषाएं आएंगी, बता देंगे। तो जो अंतरात्मा वाला जीव है, वह चित्तगत दोषों में आत्मभ्रांति से रहित होता है। मतलब अब उसको इस बात का अनुभव हो गया है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब उसको शरीर में किसी प्रकार का कोई भी विकल्प हो रहा हो, सुख दुख रूप, रोग रूप, साता रूप, अब उसमें वो किसी प्रकार का वो कोई भी संक्लेश भाव या अशुद्धि मन में नहीं ला रहा है। यह उसका है अंतरात्मा का लक्षण, अंतरात्मा की पहचान। और इसके बाद जो इन सब से ऊपर उठ गया, मल से रहित है, निर्मल है, विशुद्ध है, अच्छे उच्च परिणाम वाला है, उसका नाम यहाँ पे आ गया परमात्मा। ठीक है, परमात्मा अति निर्मल है, जो अति निर्मल है, हर प्रकार के मल से दूर हो चुका है। अब उसके लिए ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म मल हैं, वो उनसे भी ऊपर उठ गया है, वह परमात्मा।
या जो ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म हैं उनमें से 4 कर्मों से ऊपर उठ गया है। जो पूर्ण रूप से 8 कर्मों से ऊपर उठ गया वो हो गया सिद्ध परमेष्टि, और जो 4 कर्मों से ऊपर उठे वे अरहंत परमेष्टि। वे दोनों यहाँ पे परमात्मा के रूप में स्वीकृत हैं। तो आचार्य महाराज थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, आप लोग सुन लें कि बहिरात्मा जीव शरीर आदि में आत्मभ्रांति रखता है, मतलब उसकी विपरीत सिद्धांत रहता है शरीर आत्मा एक है। और जो अंतरात्मा वाला जीव है वह चित्त के दोषों में आत्मभ्रांति से रहित होता है। इसकी परिभाषा आगे बता दे रहे। और परमात्मा जो अति निर्मल अति विशुद्ध परिणाम वाला है वह परमात्मा है। क्या किसी ने बोला? भ्रांति रहित होना। यदि उसमें भ्रांति हो गई तो वही तो बहिरात्मा जैसा हो गया ना। अब उसको किसी प्रकार की कोई भ्रांति है ही नहीं, तब तो अंतरात्मा में पहुंचा वो। यदि भ्रांति से सहित हो गया तो बताओ वो शरीर को वही मानेगा, इस शरीर में सुख दुख का अनुभव करेगा, इस शरीर के लिए ही संकल्प विकल्प आदि करेगा। लाभ अलाप में उसको संकल्प विकल्प होंगे, उसको शत्रु मित्र में संकल्प विकल्प होंगे, उसको इष्ट अनिष्ट में संकल्प विकल्प होगा। यह सब बहिरात्मा जीव की पहचान है। लेकिन अंतरात्मा वाला तो इससे ऊपर उठ जाता है। वही बोलता है जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। रोज आएगी ये वाली कारिका, ये पंक्ति प्रतिदिन आएगी अध्यात्म ग्रंथों में। अच्छे से याद कर लेना और घर जाके भी बार बार इसको पढ़ा करो। जहाँ देह अपनी नहीं, हाँ, ये पति पत्नी बेटे माता पिता रिश्ते नाते कोई अपने नहीं, मात्र मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा बने रहने का है। मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, मैं तनकोट कीर्ण स्वभाव वाला हूँ। जब ऐसा मानेंगे तब जाके एक दिन आपको आत्मा से मुलाकात होने की व्यवस्था बन सकती है। तो जिसका स्वभाव सड़न गलन है या जो जी शीर्ण हो जाता है वह कहलाता है शरीर। शरीर सबका है ना, सड़ने गड़ने वाला है, जीर्ण शीर्ण होता है। कल उदाहरण दिया था बच्चा, युवा और वृद्ध अवस्था। समय, शक्ति और समझ, तीनों आपके पास है? तीनों एक साथ है? नहीं है, अभी तो हाँ कर रही थी। तीनों अपने पास है, लेकिन तीनों को कैसे उद्घाटित करना है ये अपने पास आ नहीं पा रहा। समय भी बहुत है, शक्ति भी पर्याप्त है। देखो अभी अगले महीने अगस्त में पर्यूषण पर्व आएंगे, तो कैसे 10-10 उपवास करेंगे। कोई जल लेके, कोई निर्जला, कोई 11 भी करेगा। 16 कारण चालू होने वाले हैं, वो भी करेंगे। कहाँ से आ गई शक्ति? आसमान से टपक गई क्या? नहीं, आपके अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है, लेकिन शक्ति को आप उद्घाटित नहीं करते, ये बात अलग है। और समझ भी है, समझ है तब तो कर रहे, नहीं तो काय को करते। समझ है तो श्रद्धान के साथ कर रहे। हम उपवास आदि करेंगे, हम व्रत आदि करेंगे, हमारी असंख्यात गुणी कर्म की निजरा का साधन बनेगा। यही तो आपकी समझ है। लोग एक दूसरे के देखा सीखी में करते हैं तो किसी प्रकार से कोई कर्म की निर्जरा नहीं होनी, यदि देखा सीखी में कर रहे। वहीं आपने अपने मन में धारणा बना ली कि इसके माध्यम से, इस क्रिया के माध्यम से हमारे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होगी, तो आपके लिए वे पुण्य के आश्रव का कारण बन गया। कार्य तो कर रहे हो, लेकिन कार्य में हमको अपनी ये मन की मानसिकता किस रूप में लेके चलना है, यह विशेष ध्यान रखने योग्य है। जो शरीर आदि लिखा है, तो शरीर आदि का अर्थ यहाँ पे यही बताया है कि शरीर के माध्यम से जो मन वचन काय की क्रियाएं हुआ करती हैं उसको ग्रहण करना, और कर्म पुद्गल वर्गणाएं या घटपट आदि जो 9 कर्म हैं। घट समझते? घट मतलब
अरे घट मतलब घड़ा, और पट यानी कपड़ा, पर्दा। जिसको ये पता है कि ये घट ये पट है, वही व्यक्ति समझ पाएगा कि ये शरीर है, ये आत्मा है। जो नहीं समझेगा वह शरीर आत्मा को एक समझेगा। बहिरात्म तत्व बुधा है। तो इन सब में मैं हूँ, इन सब में मैं हूँ, इन सब में मेरी आत्मा है। इस प्रकार का जो विपरीत ज्ञान है, इसी का नाम है बहिरात्मा। शरीर को दर्द हो रहा, आत्मा को दर्द हो रहा, क्यों है? आत्मा को दर्द होता ही नहीं। अच्छा, भूख किसको लगती? आत्मा को नहीं लगती है? आत्मा आत्मा से पता चलेगा। हाँ, आत्मा से पता तो चलेगा, लेकिन आत्मा को उसका अनुभव होता है क्या, ये पूछ रहे? नहीं होता ना। हाँ, निमित्त मात्र है। जैसे जैसे हलवा बनाने के लिए कितने सारे निमित्त चाहिए? कढ़ाई, मान लो मूंग का बनाया या आटे का बनाया, वो चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए, पानी डालते हैं। बगैर पानी के नहीं बनाते। मूंग का हलवा तो बनता है बगैर पानी के, है? चाशनी मतलब पानी तो नहीं डालते ना। ठीक, अच्छा सुनो, इतना सब मिल भी गया तो हलवा बन जाएगा, क्यों? हाँ, गैस तो ठीक है, गैस के साथ अग्नि भी चाहिए, कितनी सारी। हाँ, साथ में विधि, या तो थोड़ा सा कम पका दिया तो कच्चा, और ज़्यादा पका दिया तो जल गया। उसी प्रकार से ये शरीर का स्वभाव, यदि आपने इसको वास्तविक रूप से इसका सदुपयोग नहीं किया तो आधे पके हलवे या ज़्यादा पके हलवे के समान इसका स्वभाव विभाव में परिवर्तित हो जाता है। जो इसका वास्तविक स्वभाव है वह वास्तविक रूप में बना रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो बताई है अंतरात्मा के लिए चित्तगत दोष, ये बहुत अच्छे से समझ लो, सरल है। चित्तगत दोषों के लिए बताया है कि काम क्रोध आदि जो मन से उत्पन्न दोष हैं, उनमें मैं ही क्रोधी हूँ, मैं ही कामी हूँ, मैं ही मायी हूँ, मैं ही लोभी हूँ, इस प्रकार की जो धारणा की विभ्रांति है, समझे? ये आत्मा की जो भ्रांति है, यही अपना चित्तगत दोष है। एक परिभाषा हो गई, काम क्रोध आदि में, आदि मन से उत्पन्न जो दोष हैं, ये मन के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं। ये आत्मा में उत्पन्न होते क्या? नहीं। इनमें जो अपने लिए नौ कर्म के रूप में सहायक बन रहे हैं, उनमें जो मन है, मन के माध्यम से जो दोष उत्पन्न हो रहा है, उन दोषों में मैं क्रोधी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, इस प्रकार से जो आत्म विभ्रांति है, आत्मभ्रांति है, यह हो गई एक प्रकार से बहिरात्मा। और इस भ्रांति से जो रहित यानी दूर है, वह हो गया अंतरात्मा, है ना? जो इससे दूर हुआ वो हो गया अंतरात्मा। कितना सरल है। घर वाले चिल्ला दें, डांट दें, कोई भी ऐसी विपरीतता हो जाए तो बस यही समझ लेना ये मुझे नहीं डांट रहे, इस जो नश्वर शरीर है इसके लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरा स्वभाव तो शांत स्वभावी, मैं शांत स्वभावी हूँ, मैं कौन हूँ? निरंजन हूँ।
मैं ज्ञानमयी हूँ। शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम और सोहम। बोलो सोहम। सोहम। कितने लोग सो रहे? सो हम, सो अहम। अर्थ निकलता सो अहम। कितने लोग सो रहे? हाथ उठाओ। नहीं सो रहे? हाँ, ये हाथ उठा रही एक भाई नहीं करने के लिए। सो हम मतलब है जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, यह सो हम का अर्थ है। जैसे भगवान है वैसे ही मैं हूँ, जैसे मैं हूँ वही भगवान का स्वरूप पूर्व में था। इस प्रकार की मानसिकता मन में बना के रखना। यहाँ पे चित्तगत दोष का दूसरा वर्णन भी दिया है। चित्त यानी चैतन्य आत्मा। जो चैतन्य आत्मा है, इस संबंधी किसी प्रकार का दोष अपने मन में ले आना हर जगह मन के माध्यम से होगा। ये परम बहिरात्मा और उससे रहित अंतरात्मा। तो अपने आत्मा में, चैतन्यमयी आत्मा में जो दोष आदि उत्पन्न होने वाले हैं उनसे रहित पना रहना, यह अंतरात्मा का स्वरूप। और बता रहे हैं कि आत्मा और मन में होने वाली विभ्रांति को यानी विपरीतता को जिसने जान लिया है, जिसको पता चल गया है क्या सही क्या गलत, वह है अंतरात्मा। अच्छा बताओ, सरल सा प्रश्न है हमारा, सुख कहाँ है? अपने आप में है? अरे अपने आप में ही तो। पक्का? सब लोग बोलो। सुख आत्मा में है ना? अपनी आत्मा में है, तो फिर बाह्य क्रियाकलापों में क्यों लगे? है विवाह परिणति तो ठीक है। बताओ, यदि सुख अपनी आत्मा में है तो इन सांसारिक कार्यों में क्यों लगे? क्योंकि आप इस सुख को वास्तविक सुख मान रहे हैं, जबकि ये सुखाभास है। सुख का थोड़ा सा आपको आभास जैसा हो रहा है, लेकिन सुख नहीं है। सुख कहाँ है? इधर आओ, इधर आके बैठो ऊपर, इतनी सारी जगह खाली पड़ी है, यहाँ मिलेगा आपको सुख। हाँ, वो स्टेज बन रहा ना, स्टेज में आप लोग को ज़मीन से 9 इंच ऊपर बैठा लेंगे। जितने लोग स्टेज के ऊपर मतलब उस पंडाल में बैठेंगे ज़मीन से 9 इंच ऊपर, उस समय आप लोग को अंदर से अनुभूति होगी हम भी दुनिया से थोड़े ऊपर उठ गए। जैसे तीर्थंकर 4 उंगल ऊपर चलते हैं, ऐसे ही आप लोग वहाँ पे 9 उंगल ऊपर बैठोगे। पंडाल में आप लोग के लिए विशेष सुविधा, लेकिन मात्र वो सुखाभास है, सुख नहीं। सुख तो वास्तविक रूप से सिर्फ अपनी आत्मा में रमण करने का है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरी परिभाषा कि जो संकल्प विकल्पों को जन्म देने वाला मन है, उसको भी भली भांति जान लेना कि इसके माध्यम से हमको संकल्प विकल्प आदि हो रहे हैं। जिसको ये ज्ञान हो गया वह है अंतरात्मा, क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया वही तो छोड़ेगा। जिसको अभी ज्ञान ही नहीं हुआ संकल्प विकल्प, जिसने संकल्प विकल्प को जान लिया, उसको छोड़ने का प्रयास पुरुषार्थ किया, वह है अंतरात्मा। बहुत सारी परिभाषा चल रही अंतरात्मा की, अभी और सरल सरल परिभाषा बता रहे हैं आगे। नींद आ रही होगी लोगों को, ये विषय समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा नहीं आ रहा ना? कबाड़ी भाई हाँ भी कर रही, नहीं भी कर रही, समझ में नहीं आ रहा। जा रही कि सो रही, ये भी समझ में नहीं आ रहा। अंतरात्मा का एक और स्वरूप बताया यहाँ पे कि आत्मा के कार्य होने से, चैतन्य आत्मा के कार्य होने से
ज्ञानावरण आदि 8 कर्म को चित्त कहते हैं और उनके ऊपर जो आवरणों से उत्पन्न हुए भाव दोष हैं वे कहलाते हैं चित्तगत दोष। आया समझ में? जो आत्मा के साथ 8 कर्म लगे हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, अंतराय, नाम, गोत्र और आयु, ये 8 कर्म लगे हैं। इन कर्मों में, इन कर्मों आदि कर्म को कहते हैं चित्त, और इनके ऊपर जो आवरण लगे हैं, ज्ञानावर्णी लिखा ना, ज्ञान आवर्णी, ज्ञान का आवरण, दर्शनावर्णीय, दर्शन का आवरण। तो ये आवरण और इनके साथ जो आगे के 6 कर्मों में उसके दोष लगे। किसी और के साथ आवरण लगा, किस में लगा आवरण? वेदनी आवरण लिखा, आयु आवरण लिखा, गोत्रावरण लिखा नहीं, क्योंकि ये 2 कर्म ही आवरण मतलब ढांकने का काम करते हैं। आपके ज्ञान गुण को, दर्शन गुण को ढांकने का काम करते हैं, इसलिए इनको आवरण दिया। तो इसमें लिखा आदि, इन ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों को चित्त कहते हैं, और उसमें जो लगने वाले दोष हैं उसको दोष कहते हैं, आवरण आदि को। उसका नाम, पूरा नाम हो गया चित्तगत दोष। मूल स्वभाव क्या है? दर्शन, ज्ञान, लेकिन आवरण यानी उसमें कर्म में जो दोष लग गए, हो गया वो चित्तगत दोष। तो इन दोनों में जिनको आत्मा का विभ्रम नहीं है वे कहलाते हैं अंतरात्मा। न चित्त में न दोष में, दोनों में इनको जो विभ्रम नहीं है, भ्रांति नहीं है, विविधता नहीं है, अज्ञान नहीं है, वही है यहाँ पर अंतरात्मा। नींद तो नहीं आ रही मीनू आंटी? पक्का समझ में आ रहा? थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा, क्योंकि अंतरात्मा बहिरात्मा है ही ऐसी वस्तु। जब बहिरात्मा को छोड़ के अंतरात्मा में जाओगे तब तो परमात्मा तक पहुंच पाओगे। जब विभाव को छोड़ के स्वभाव में जाओगे, और जब स्वभाव का भी अभाव हो जाएगा, कहाँ पे? कहाँ पे है? सिद्ध शिला में। तब जाके आपको वहाँ पे अव्ययभाव सुख की प्राप्ति होगी। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने बताया था, ऐसे लोगों की भ्रांतियां हैं कि जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है, या जो तीर्थंकर बन चुके, जो समूह शरण में जाके अब विराजमान हो गए, अब वो किसी प्रकार कोई पुरुषार्थ नहीं करते। करते कोई पुरुषार्थ? नहीं करते ना? बताओ दादी, कोई पुरुषार्थ करते क्या? जो समूह शरण में जाके विराजमान हो गए, अब काय का पुरुषार्थ करना? ऐसा आप लोग की भ्रांति है। हाँ, यही तो भ्रांति है, क्योंकि अभी उनके लिए अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। अभी वो पुरुषार्थ कर रहे हैं अव्ययभाव सुख की प्राप्ति का। अभी उनको अव्ययभाव सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है, इसलिए उनका पुरुषार्थ तो चलता रहता। देखने में नहीं आता अलग वस्तु, लेकिन पुरुषार्थ तो उनका हमेशा चल रहा है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अनंत ज्ञान भी हो गया उनके पास, अनंत सुख भी हो गया, अनंत वीर भी हो गया। अब आगे के कर्मों को वो क्षय करते हुए फिर 8 जो गुण हैं, अव्ययवाद, अवलघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, इन गुणों के धारी हो जाएंगे जब सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। तो अंतरात्मा का भी हो गया, 3-4 परिभाषा हो गई। अब जो परमात्मा है, तो परमात्मा के लिए यहाँ पे 2 प्रकार से बताया जा रहा है कि केवल ज्ञान के द्वारा जिन्होंने सभी पदार्थों को जान लिया है, वे शरीर सहित अरहंत परमेष्ठी,
तथा ज्ञान शरीरी, ज्ञान चेतना वाले कौन है? अशरीरी वाले सिद्ध परमेष्ठी, ये ही सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होने वाले परमात्मा कहलाते हैं। सशरीरी और अशरीरी, लेकिन सशरीरी में कौन से? जो 13वें गृहस्थान योग भर्ती संयोग केवली हैं उनको लेना, उसके नीचे के जिस सशरीरी मत लेना। शरीर सहित बोल दिया नहीं, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती जीव जो शरीर सहित हैं वे भी परमात्मा हैं, और इससे ऊपर जो अशरीरी हो गए हैं वे भी परमात्मा हैं। एक हैं सकल परमात्मा, एक हैं विकल परमात्मा। तो ये तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा विभाव में थे, अपने वापस स्वभाव में आना ये अंतरात्मा का स्वभाव हो गया, और स्वभाव से और परम स्वभाव को प्राप्त करना ये परमात्मा का स्वभाव सबको लगभग पहले से ज्ञात है। ज्ञात है ना सबको? ज्ञात है ना? बोलो तो, ज्ञात है ना? तो बस अब प्रयास पुरुषार्थ चालू कर दो कि बहिरात्मा से आपको अंतरात्मा तक पहुंचना है। जब अंतरात्मा में आओगे, प्रयास पुरुषार्थ करोगे, भविष्य में आपके लिए परमात्मा की सीट पक्की होने की व्यवस्था हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा और आगे का पढ़ लें, क्योंकि ये सरल था, लोगों को थोड़ा समझने में कठिनाई आ रही होगी, क्योंकि जो अध्यात्म ग्रंथ है ना, ये अध्यात्म ग्रंथ वैसे सही रूप में तो इन लोग के योग है ही नहीं। जो अध्यात्म का ग्रंथ ये तो मुनियों के योग्य है, लेकिन फिर भी आपकी भविष्य में मुनि बनने की भावना बने, इसलिए आप लोग के लिए ऐसे कठिन विषय आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। दादी नींद तो नहीं आ रही? अरहम की दादी, हाँ बहुत अच्छे। अब सबको बहिरात्मा का स्वरूप पता है, अंतरात्मा का स्वरूप भी पता है। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है इस बात को बताने के लिए यहाँ पे अगली कारिका आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज बता रहे हैं। बहुत सरल है, थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ के भी आया करो, घर जाके पढ़ा भी करो। बहुत सरल विषय है, लगता है कठिन कठिन, बहुत सरल है। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभु रव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परात्मेश्वरो परमात्मेश्वरो जिनः निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। पढ़िए। बहुत अच्छा। दूसरी पंक्ति में परमात्मेति लिखा है, परात्मेति लिखा है, परात्मेति। तो जो में एक ही मात्रा है वहाँ से निकलेगा ई और ती, इति यानी इस प्रकार। परमात्मा उसके आगे लिखा है इस प्रकार। परमात्मा निर्मलः मल रहित है, केवलः केवल यानी ओनली, ओनली मतलब असहाय है। केवल ज्ञान को किसी ज्ञान की सहायता की आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञानी को भी किसी की आवश्यकता नहीं, तो क्या है? असहाय है। और शुद्धो, शुद्ध यानी शुद्ध है, क्योंकि अब वो अपने स्वभाव में
आ चुके हैं और विविक्तः भिन्न स्वरूपी है। अब उनका स्वभाव दूसरे जीवों से अलग प्रकार का है। प्रभु यानी प्रभु हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जिनेन्द्र भगवान हैं, और अव्यय यानी वय से रहित हैं। अब उनकी आत्मा का वय नहीं होने वाला। अब वय होगा मात्र इस शरीर का वय होगा, और शरीर के माध्यम से उससे जो अनंत काल के लिए निकलने वाली आत्मा जो सिद्धालय में विराजमान होने वाली है, अब वह वय से रहित है। शरीर का तो वय हो जाएगा 13वें गुण स्थानवर्ती अनंत परमेष्टि का, और उसको 14वें गुण स्थान के अंत में अब अव्ययवाद रहित शरीर की प्राप्ति होगी, अव्ययवाद रहित सुख की प्राप्ति होगी। फिर परमेष्टि यानी परम पद पर स्थित है, सबको पता है, और परमात्मा यानी उत्कृष्ट आत्मा है। ईश्वरः ईश्वर है, और जिन्ह यानी जिन हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार से परमात्मा की इतनी सारी यहाँ पे परिभाषा और लक्षण, उसकी पहचान आदि बता दिए, है ना। सरल, कठिन तो नहीं लगा। इति यानी यह परमात्मा, कौन सा परमात्मा? 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती परमात्मा। कैसे हैं? निर्मल हैं, केवल यानी असहाय हैं, शुद्ध हैं, विविक्त यानी विभिन्न स्वरूपी हैं, प्रभु हैं, अव्यय हैं मतलब वय से रहित हैं, परमेष्टि हैं, परमात्मा है यानी परम पद पर उत्कृष्ट आत्मा वाले हैं, ईश्वर हैं, और जिन्ह यानी जिन्हें। इतने सारे परमात्मा के, परम आत्मा के यहाँ पे लक्षण और भिन्न और भेदता और जो उनकी पहचान आदि बता दी। कितना सरल है ना। जिन भगवान की भक्ति तो करते हो प्रतिदिन, यदि मंदिर में आके इतने ही भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर दो, हो गया अपना काम। दर्शन करने आते हो, सब दर्शन करते हो, दर्शन करते समय इतनी सी बात बोल दी बस, भगवान जिन गुणों की प्राप्ति आपको ही है, वो गुणों की प्राप्ति हमें हो जाए, कह देते ना। लेकिन वो गुण हैं कौन से ये तो बताओ। मांग तो लिया, भगवान के सामने अपनी प्रार्थना भी कर ली, अपनी विनय अनुनय भी कर दी, अपना आग्रह भी रख दिया, लेकिन उस गुण की जानकारी तो लो। सास ने बोली हलवा खा ले बेटा, लेकिन हलवा का गुण धर्म तो पता हो, फायदा करेगा कि नुकसान। किसी बुखार वाले को खिला दो हलवा, फिर देखो क्या गजब का कोलाहल मचता घर में, तहलका मच जाएगा। उसके लिए तो वो बिल्कुल विपरीत है। बुखार वाले को घी खाने के लिए मना किया जाता, और हलवा बगैर घी का होता नहीं। वैसे ही भगवान के गुणों का यदि गुणानुवाद करना है तो पहले उनके गुण धर्म को जान लो। उनके अंदर कितने असंख्यात अनंत गुण भरे हुए हैं। उन गुणों में से थोड़े थोड़े गुण का प्रतिदिन यदि आप अपने मुख से नाम लेना, अपने स्मरण में लाना प्रारंभ कर दो, तो आपके लिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा का कारण बन जाएगा। का हाँ, इसमें रत्नकरंडक आपका 4 में है ना। नहीं, शेष नाम में तो अलग है। हाँ, भगवान के 1008 नामों से वहाँ पर उल्लेखित किया। एक प्रश्न और बताओ, देखो इनने बोला, याद आ गया। जिन सहस्रनाम स्त्रोत आप लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़े तो पढ़ना। एक आध दिन आपको जिन सहस्रनाम स्त्रोत पढ़ने का क्या लाभ होता है ये भी बता देंगे। जिन सहस्रनाम स्त्रोत में कौन से भगवान के लिए नमस्कार किया गया है? हैं? बोलो, पक्का पक्का है?
सब लोग आपस में चर्चा नहीं करो, उसमें मूल तो 24 तीर्थंकर भगवान को ही नमस्कार किया है, लेकिन जिन जिनसेन आचार्य महाराज स्वामी ने उसकी रचना की, उसमें उन्होंने थोड़ा सा एक जगह वर्णन दे दिया नाभि राय का। नाभियो, हाँ, नाभि राय के नाम से दे दिया। तो लोगों को बहुत सारी भ्रांति हो जाती कि आदिनाथ भगवान की स्तुति के लिए जिन सहस्रनाम में स्तुति लिखा गया, वो तो जो युगदृष्टा हैं, प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, उनके गुणों के अनुवाद के साथ अपन आगे के तीर्थंकरों के लिए वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं। तो जितने गुण भगवान आदिनाथ भगवान में विद्यमान हैं, उतने ही गुण हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी में भी विराजमान हैं। इसीलिए जिन सहस्रनाम स्रोत चाहे आदिनाथ के लिए पढ़ो, चाहे महावीर स्वामी को लक्ष्य लेकर पढ़ो, दोनों के लिए एक ही अपने लिए कर्म की निर्जा का साधन बनेगा और भगवान के गुणों का अनुवाद करने में सहायक होगा। तो निर्मल कौन है? वह परमात्मा जो कर्ममल रूप कीचड़ से रहित हैं, वह निर्मल कहलाते हैं। दूसरा, जिन्होंने केवल ज्ञान से युक्त होने से उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए असहाय यानी केवल कहलाते हैं। केवल यानी ओनली, ओनली वन मैन शो बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में। अब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसी अब जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब उन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। या जो परम ब्रह्म स्वरूप हैं, जिन्हें ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्मा में अनंत वीर उत्पन्न हो चुका है, वह भी केवल कहलाते हैं। परिभाषा लिख रहे, कभी पूछेंगे प्रश्न में। हाँ, परम ब्रह्म स्वरूप स्वभाव वाले ज्ञान दर्शन, परम ब्रह्म स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्मा में जिनके अनंत वीर प्रकट हो चुका है, ऐसे केवल कहलाते हैं। केवल चंद जी। नहीं आ रहा, लिख नहीं पा रहा, अच्छा लिखो। दूसरी परिभाषा केवल की बता रहे हैं। परम ब्रह्म स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्मा में अनंत वीर जिनके प्रकट हो गया है, वह केवल है। लिखा? अभी भी नहीं लिखा? किसी का छूट रहा हो तो आजू बाजू वाले से पूछ लेना। तीसरा है शुद्ध। तो जो परम विशुद्धि से युक्त होते हैं, इसीलिए शुद्ध कहे जाते हैं। परम विशुद्धि से युक्त होने के कारण उन्हें शुद्ध कहा जाता है। अब बहुत सरल चीज़ आ रही, सबसे सरल चीज़। विविक्त कहा, विविक्त। विविक्त इतनी सरल परिभाषा विविक्त की कि अनंत आत्माओं के बीच में रहकर भी अपनी आत्मा में ही स्थित रहते हैं, ये कहलाते हैं विविक्त। अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान। सोचो, एक आत्मा के अंदर कितनी सारी आत्माएं विराजमान हैं, है ना? कहाँ 500 धनुष की अवगाहना, 525 धनुष की अवगाहना वाले, और कहाँ अपने यहाँ 7 हाथ वाले। सब एक दूसरे के अंदर विराजमान है, होने के बावजूद भी एक आत्मा अपनी आत्मा का ही अनुभव कर रहा है। विविक्त। अनंत आत्मा के बीच में रहकर
जो अपनी आत्मा में ही स्थित होते हैं वे विविक्त कहलाते हैं। कितनी सरल सरल परिभाषा अपने जिनेंद्र भगवान की बताई जा रही। पढ़ते समय याद किया करो भगवान के गुणों को। कितने निर्मल गुणों के धारी हमारे अनंत परमेष्ठी प्रभु हैं, हमारे जिनेंद्र भगवान हैं, त्रिलोकी भगवान हैं। फिर अव्यय अगला क्रमांक आया। तो विद्यमान पदार्थ का अन्य रूप से परिणमन होना वह कहलाता है। जैसे पहले लिख लो, विद्यमान पदार्थ का अन्य रूप से परिणमन होना मतलब परिवर्तित होना, बदलना, ये वह कहलाता है। तो वह कैसे हुआ? वह कैसे हुआ? आपको अभी अपना जो शरीर मिला है, जब आपकी आयु पूर्ण हो गई तो आत्मा निकल के अन्यत्र चली गई। मान लो स्वर्ग चली गई, देवी की पर्याय में चली गई, तो आपके शरीर का वय हो गया और उत्पात हुआ किसका? वहाँ पे देव की पर्याय का। तो जो वय होना है मतलब खर्च होना, समाप्त होना, इसका नाम है वय। तो जो हमारे अनंत परमेश्वरी सिद्ध परमेश्वरी वे अव्यय हैं, वय से रहित, जिनको केवल ज्ञान होगा। अब दोबारा शरीर लेंगे क्या? जो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए वे दोबारा शरीर को ग्रहण करेंगे क्या? अब वे वय से रहित हैं, हर प्रकार के वय से रहित हैं, हो गया अव्यय। और जो सर्वोत्कर्ष अर्थात परम पद में विराजमान हैं, इसीलिए परमेष्ठी कहे जाते हैं। ये सबको पता है ना? पाठशाला में पढ़ा होगा पहले भाग में। जो परम पद में या सर्वोत्पद में, सर्वोत्कर्ष पद में स्थित हैं, वे क्या कहलाते हैं? परमेष्ठी। उस दिन वाली बात पुनः याद दिलाएं, याद दिलाएं, बोलो तो है, याद दिलाएं। आरती किसकी की जाती है? हैं? पंच परमेष्ठी में कौन कौन आता है? कुछ लोग बोल नहीं रहे। पक्का? 5 को ये पंच परमेष्ठी बोलते हैं ना, 6वें को तो नहीं बोलते। पक्का धारणा है? धारणा बदलेगी तो नहीं? अगर बदल गई तो मिथ्यात्व आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। ठीक है? आरती किसकी की जाती? दिवा कीर्ति भाई? पंच परमेष्ठी की जाती ना। पंच परमेष्ठी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब साधु में किसको लेना है? साधु में किसको लेना है? देखो सब लोग खिचड़ी पका के बोल रहे हैं। जो 28 मूल गुण के धारी अर्थात निर्ग्रंथ हैं, ठीक है, इनको ही साधु में लेना। पक्का ना? बदल तो नहीं रहे? बदलोगे तो नहीं? दल बदलू तो नहीं बनोगे? पक्का ना? देखो जिनेंद्र भगवान के सामने बैठे हो, भली पीठ करके बैठे, जब आप पंच परमेष्ठी की आरती करने की बात करते हो तो उसमें आरिका एलक क्षुल्लक की आरती कहाँ से आ गई? एक बार हमने और कहा था, आप लोग मंदिर में आते हो आरती करने, और तो ये तो ठीक है चौकई में क्या
5वीं आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशक शिव सुखकारी। फिर छठी 11, बोलो बोलो आगे, फंस गए। सुनो सुनो, हमने कई बार आप लोग के मुख से चौके में सुन लिया, तुम्हारा सुना, तुम्हारा तुमको समर्पित। और हमारे सामने गाओ गाओ, नहीं गाओ तो मंदिर में आके गात हो। छठी 11 प्रतिमा गाधारी, 7वीं आरती माँ जनवाणी, ये भी करते हो? करते ना? तो बताओ, जो नहीं करे नहीं करे, जो करत है वे करत है। देखो हमने सुनी है तो हम कह रहे, ठीक है। जिनवाणी की आरती चलो फिर भी अपन मान लें, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। लेकिन 11 प्रतिमाधारी पंच परमेष्टि में है क्या? बोलो तो भाई लोग। तो कहाँ से आ गई छठी 11 प्रतिमाधारी? है यही तो अपन को अपना ज्ञान लगाना है। आज कोई व्यक्ति कुछ भी लिखने लगे तो क्या उसको स्वीकार कर लेंगे? अपन को अपनी बुद्धि का उपयोग भी तो करना है। इसी का तो नाम है ज्ञान का सदुपयोग। जो लिखा आँख बंद करके पढ़ लिया, श्रद्धान कर लिया, अब वही काय क्रियाएं करने लगे तो दोष लग जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए जो बोल रहे उसको अच्छे से समझा करो, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी छठी कहेगा नहीं, या तो पंच परमेष्टि कहना बंद कर दो, ठीक। यदि पंच परमेष्टि की कहना है तो पंच परमेष्टि की ही करना है। फिर स्टॉप। और मान लो कुल्ला करने में समय लग जाए, दोबारा चालू कर देना, ठीक है। लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो आपके लिए क्रिया वो किसी प्रकार के फल देने वाली नहीं होगी, कहीं आपके लिए दोष का कारण ना बन जाए। समय हो गया। कल अपन पुनः पढ़ेंगे परमात्मा का स्वरूप, उसके बाद हाँ फिर लौट के आएंगे अपन बहिरात्मा में। कितने तुम कितने ही जाओ बहिरात्मा में, तो अभी हो। सुनो सुनो चतपुरिया जी, आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से कहा है कि परमात्मा तक वही पहुंच पाएगा जो पहले बहिरात्मा के स्वरूप को जान पाएगा। बिगड़ जाने छोड़ोगे नहीं। जब पता है कि आगे खाई है, गड्ढा है, पता होगा तभी तो गिरने से बचोगे। और आँख बंद करके चलेगा तो धड़ाम से। पहले बहिरात्मा यानी मिथ्यात्व को समझो, विपरीत श्रद्धा उसको समझो, विपरीत क्रिया को समझो, उसको फिर समझने में उसको छोड़ने का प्रयास पुरुषार्थ करो तो अंतरात्मा तक पहुंच सकते हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी।